हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अश्विका लव स्टोरी शो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एंड आई नो यार, मैं कुछ दिन से स्टोरी भी नहीं डाल रही हूँ। आई एम सॉरी, बट अब कंटिन्यू चलेगी। ओके। सो कहानी के लास्ट पार्ट में हमने सुना था, जो सिया होती है वो कनक को छेड़ रही होती है, क्योंकि पिया ने कनक को किस किया होता है उसके चिक्स पे। तब सिया बोलती है, बस बस इतना क्या ब्लश करना, चलना अब घर। वो भी चलेगी अंदर। बोलते हाँ हाँ चल तो रही हूँ। देन वो दोनों घर आते हैं। रास्ते में बातें करते हुए आते हैं कि यार आगे का क्या है, बता। उसकी बहन की शादी का क्या है। बोलते यार जिया ने भी कोई लोकेशन मुझे बताई नहीं है, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ अभी। बाकी तो हमारा वही है जो ऑलवेज होता है। तो बोलते हाँ हाँ मुझे पता है, तू ऑलवेज बेस्ट करती है। बोलते तो फिर पूछना क्यों है। तो बोलते ओके। तो फिर बोलते फिर क्या बोलते हाँ फिर भी मतलब कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना। उसने बोला है उसको राजस्थानी लुक चाहिए, तो अपन को राजस्थानी लुक का इतना क्या पता है। बोलते अरे टेंशन क्या लेना है भाई, यूट्यूब है, गूगल है, और इतने सारे मेरे दोस्त भी हैं राजस्थान से बिलोंग करते हैं। हर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, तुम डोंट वरी रहो। तो बोलते ओके ठीक है। तो फिर डेस्टिनेशन कौन सी जगह होनी चाहिए। बोलते वैसे सोच रहे हैं कि हम राजस्थान से ही क्यों नहीं कर लें। बोलते कि राजस्थान जाना पड़ेगा फिर। बोलते हाँ तो क्या हुआ भाई, वो वेडिंग के लिए वैसे भी राजस्थान ही चूज़ करिए। अगर राजस्थान से ही होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, क्योंकि वो लुक आएगा, वो फीलिंग आएगी। अब अगर हम राजस्थान में करेंगे। तो बोलते हाँ वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा बोल रहे हो। ठीक है फिर घर चल के डिस्कशन करते हैं अच्छे से। फिर जिया को कॉल करते हैं, उनको एक बार आइडिया बताते हैं। तो कहते हैं हाँ चलो ठीक है। देन फिर दोनों घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सिया अपने रूम में जाती है। बोलते हैं चलो भाई मुझे बहुत थक गई हो, मैं तो सोने जा रही हूँ। अगर तुम्हें कोई काम हो मुझसे तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करना, सुबह बात करना है। तो कनक बोलती है हद नहीं हो रही तुम्हारी, ऐसे कौन बोलता है। तो बोलते हाँ मैं ऐसे बोलती हूँ। तो बोलते चल ठीक है। देन फिर सिया वहाँ से चले जाती है। फिर कनक अपने रूम में जाती है। कनक फिर मैसेज करती है पिया को कि हाय। तो उधर से अब ऐसा लगता है कि पिया वेट ही कर रही होती है। देन उधर से पिया बोलती है काफ़ी देर लगा दी तुमने घर पहुँचने में, कब पहुँचे थे। तो कनक बोलती है नहीं बस अभी थोड़ी देर में ही घर पहुँचे थे। तो बोलते अच्छा तो फिर मैसेज इतना लेट क्यों किया। तो बोलती है अच्छा आप वेट कर रही थी क्या मेरे मैसेज का। बोलते नहीं नहीं मैं वेट नहीं कर रही थी, बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी। तो बोलते अच्छा नहीं एक्चुअली में क्या मतलब सिया की सिस्टर की शादी के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे कि क्यों ना हम राजस्थान से ही इसे सारी प्रोसेसिंग कर लें। बोलते हैं हाँ वैसे आइडिया तो अच्छा है, एक बार जिया से आप पूछ लेना। तो बोलते हैं हाँ हाँ मैं यही सोच रही थी। बाय द वे पिया बोलती है कनक को कि कनक तुम कल क्या कर रही हो। देख के मैं कुछ नहीं, डेली रूटीन ऑफिस। तो बोलती ओके ठीक है, मैं कल तुमसे मिलने आऊँगी। तो बोलते क्यों क्या हुआ। तो बोलते अरे तुम ऐसे आ नहीं सकती क्या। बोलते हाँ आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो बोलते हाँ बस। बोलते ठीक है एक्चुअली क्या कल मुझे पार्टी में जाना है, तो कल तो कितने बजे तक आना चाहोगे आप। बोलते हैं कि मैं देखती हूँ आई थिंक मैं इवनिंग तक आऊँ। तो बोलते हैं ओके बट मुझे इवनिंग में पार्टी में जाना है। तो बोलते पार्टी में किसकी पार्टी है। तो बोलते ऑफिस है किसी की। तो बोलते ओके ठीक है फिर मैं कोशिश करती हूँ तुम्हारी पार्टी से पहले पहले आ जाऊँ, या फिर बाद में आ जाती हूँ। कितने बजे तक फ्री हो जाओगी पार्टी से। बोलते कि हाँ मैं हो जाऊँगी 8-9 बजे तक तो हो जाऊँगी आई थिंक, फिर या उससे पहले ही। मुझे इतना इंटरेस्ट आता नहीं है पार्टी में। बोलते हाँ ठीक है चलो। देन फिर दोनों बातें अपनी ख़त्म कर देते हैं। सिया फिर जाती है रूम में। एक उसके अंदर रूम के अंदर भी एक रूम होता है। अब आती है सस्पेंस की बारी। सिया उस रूम में जाती है। वहाँ पे ना एक ब्लैक बोर्ड लगा होता है। उस बोर्ड पर बहुत सारे नाम लिखे होते हैं, नॉट फोटो, सिर्फ नाम लिखे होते हैं। फिर सिया फ़ोन कनक फ़ोन करती है किसी को। बोलती है फाइनली चिड़िया पिंजरे में फंसने वाली है। तो फिर उधर से आता है वेल डन, तो मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ। तो बोलते हैं थैंक यू सो मच, बट अभी मेरा काम अधूरा है। जब तक इसको पूरी तरह मैं अपने पिंजरे में ला नहीं लेती ना, मुझे सुकून नहीं आएगा। देन उधर से वो इंसान होता है जो भी, वो बोलता है मुझे पता है तुम कर लोगी। बोलती है या आई नो आई डू इट, मैं करूँगी, मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी वजह से। तो फिर उधर से बोलता है ठीक है
अभी कुछ रिपीट नहीं करना है, हमें अपने काम पे फोकस करना है। बोलती है यस। तो आगे का प्लान क्या है? बोलती है कुछ नहीं, बस थोड़ा और दाना डालना बाकी है, उसके बाद तो मेरी हो जाएगी। बोलते हैं ठीक है, फिर कब तक आ रहे हो तुम? बोलते हैं बस 10 डेज़। 10 डेज़ में उसको अपना बना के लाऊंगी। तो बोलते हैं ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। बोलते ओके। देन वो कॉल कट जाता है उधर से। फिर पिया कनक होती है, वो ब्लैक बोर्ड पे जो पिया का नाम होता है उसको क्रॉस कर रही होती है, बार बार क्रॉस कर रही होती है। देन वो बोलती है आई हेट यू पिया, आई हेट यू सो मच। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुमसे कितना नफरत करती हूँ। और आज जब मुझे तुम्हारे करीब आना पड़ता है ना, तो मेरा खून कितना खौल जाता है। तुम्हारे साथ इतनी अच्छी सी बातें करने मन तो करता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ, बट नहीं, जब तक मैं तुमसे अपना बदला नहीं ले लेती ना, तुम्हें जीना होगा, तुम्हें जीना होगा मिस पिया कपूर। देन वो ऐसा बोलती है तो फिर एकदम से कनक की आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर वो वहाँ खड़ी होती है, फिर अपने रूम में चले जाती है, देन सो जाती है। इतने में सुबह होती है। सुबह सिया उठती है। सिया कनक के डोर पर नॉक नॉक करती है, तो बोलती है अरे उठ जा भाई, कितना सोएगी, ऑफिस नहीं चल रहा क्या, हमेशा लेट कर देती है। तो फिर एकदम से कनक उठती है, कनक बोलती है रुक जाना यार, अभी तो सोई थी। तो अच्छा क्या कर रही थी इतना रात को जो अभी सोई थी? तो यार कुछ नहीं, नींद ही नहीं आ रही थी। हाँ हाँ, नींद कैसे आएगी, भाभी के ख्यालों में पूरी होगी ना। बोलते बस कर यार, ऐसा कुछ नहीं है। बोलते हमें भी पता है ऐसा कुछ नहीं है, उठ जा जल्दी और चलो ऑफिस यार, अब काफ़ी लेट हो गया है, कितने दिन से अपन ने काम भी नहीं किया है, कितना काम पेंडिंग पड़ा होगा ना। बोलते यार आज पार्टी में भी तो जाना है। बोलते पार्टी, हाँ तो शाम को है ना, वो शाम को चलते हैं। बोलते हाँ तो चलोगी ना? बोलते हाँ मैं चलूँगी, तो पहले डोर तो खोल। बोलते ठीक है। देन कनक बोलते तो रुक 10 मिनट, मैं भी रेडी होके आती हूँ। 10 मिनट में कनक अपना वही फ्रेशअप होके आती है। देन वो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो ऑफिस जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे पिया बैठी होती है। तो एकदम से कनक बोलती है पिया? तो बोलती है हाय गुड मॉर्निंग। तो बोलती है गुड मॉर्निंग, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? बोलती है कि नहीं वो एक्चुअली में क्या, मुझे लगा शायद तुम शाम को पार्टी में जा रही हो तो लेट हो जाएगा, तो बस मैं इसलिए अभी आ गई। तो बोलती है ओके, तो हाँ चलो कैबिन में। तो बोलते हाँ ठीक है। देन पिया जाती है कनक के साथ उसके कैबिन में। देन वहाँ पे बातें करें तो कनक बोलती है हाँ बताओ क्या हुआ, किस लिए आना हुआ? बोलते क्यों, मैं आ नहीं सकती क्या ऐसे? बोलती है हाँ आ सकते हो, बट विदाउट रीज़न तो क्यों ही आओगी? तो बोलते काम तो है वैसे। बोलते हाँ मैं वही पूछ रही हूँ क्या काम है। तो एकदम से फिर पिया बोलती है एक्चुअली मैं ना तुम्हें याद है ना? तो बोलती है क्या? बोलती है कि मेरी शादी हुई थी किसी के साथ। तो बोलती है हाँ तो क्या हो गया फिर? बोलती है कि मुझे ना उसको ढूंढना है। तो बोलती है हाँ तो मैं इसमें तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? बोलती है कि यार देखो तुमने सारे कैमरे देखे हुए हैं, मैंने ना सारे कैमरे देख लिए, तुम प्लीज़ एक बार अगेन देख लोगे उस फ़ोटो को, क्या तुम जानती हो उस इंसान को? तो बोलती है कि पिया मैं कैसे जानती होंगी, वो इंसान तुम्हें जानता है ना, फिर तुम्हारे साथ उसने शादी की है तो तुम्हें पता होगा ना, वो तुम्हारा वेल विशर है। तो एकदम से पिया बोलती है कि वेल विशर, बट मैंने तो कनक तुम्हें बताया नहीं था ये वाली बात, तुम्हें कैसे पता? तो एकदम से कनक सोचती है कि वो ना मुझे जिया ने बताया था। तो बोलती है ओके, तो और क्या बताया जिया ने? बोलते कुछ नहीं, बस बताया था कि उसने तुम्हें किस किया था? बोलते हाँ, और कुछ ज़्यादा मुझे याद नहीं है। बोलते अच्छा ठीक है, तो फिर आप मुझे सच में ना ढूंढना है उसे। बोलती ठीक है, आज मेरी पार्टी है, देन उसके बाद मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं तुम्हारे साथ उसको ढूंढती हूँ, ठीक है, तुम फिक्र नॉट रहो। तो बोलती हाँ ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। बोलते तुम्हें यही बात करनी थी? बोलती है हाँ बस मुझे यही बात करनी थी। इतने में पिया उठती है, निकलने वाली होती है, तो एकदम से सडन कैबिन में एक लड़की आती है, बेहद ही खूबसूरत। हाय कितनी क्यूट थी वो लड़की। सडन वो आती है रूम में कि हाँ हेलो कनक मैम। तो बोलती है हाँ अब बोलो। हम उस लड़की का नाम दे देते हैं देन बोलो लावण्या। तो बोलते हैं कि कनक मैम वो
2-3 दिन से आप आ नहीं रहे थे, तो कुछ फाइलें पेंडिंग हो रखी हैं, तो आप एक बार इनको देख लोगे। ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। एक्चुअली इनका ये थोड़ी वर्किंग है, और जो कुछ लोग के भी हमारे पास आया था बुकिंग के लिए, तो आप एक बार देख लीजिए। ये यहाँ की लोकेशंस हैं। तो बोलते कि हाँ, तो तुम लोगों को देखना चाहिए था ना, अगर मैं नहीं थी तो बोलते मैम हमने देख लिया है, ऑलमोस्ट क्लियर है, बट एक बार आप चेक कर लीजिए। तो फिर कनक बोलती है इधर लेके आओ। तो वो लड़की कनक के पास जाती है। तो वो कनक के पास इसका क्या मतलब, उसने थोड़ा ना वो होता है ना थोड़ा डीप गला पहन रखा होता है, गले वाला कुर्ता पहन रखा होता है। अब पिया को साफ दिख रहा होता है, भाई इसने क्या पहन रखा, पिया को अच्छा नहीं लग रहा होता है। और वो लड़की कनक के पास जाके बहुत करीब जाके उसको फाइलें बता रही होती है कि यहाँ पे मैम देखिए, ये वाली डेस्टिनेशन थी, ये यहाँ पे है प्रोजेक्ट, और ये लोकेशन यहाँ की है, और इसमें हमने ये सब कुछ किया है। तो एक बार आप बता दीजिए कि ये मतलब इस अकॉर्डिंग हमने सब कुछ ठीक किया है ना। अब उसका क्या, उस लड़की के बाल ना बार बार में नीचे जा रहे थे। अब वो अपने बालों को ठीक कर रही थी, फिर नीचे जा रहे थे, फिर ठीक कर रही थी। अब पिया को गुस्सा आ रही थी। पिया बोलती है कि ये इतना इरिटेटिंग क्यों है लड़की। दैन एकदम से पिया बोलती है हे यू। तो एकदम से फिर लावण्य बोलती है हाँ यस मैम। तो देखिए अगर तुम्हारे बाल संभलते नहीं है तो तुम इन्हें बांध नहीं सकती क्या, इतना एटीट्यूड में आने की क्या ज़रूरत है। तो फिर एकदम से लावण्य बोलते सॉरी। तो बोलते हैं हाँ सुनाई नहीं दिया तो रिपीट करना पड़ेगा। तो एकदम से फिर कनक बोलती है कि ये ऐसे कैसे बोल रही है। तो बोलती है क्या हुआ और पिया। बोलते एक्चुअली में ना ये जो तुम्हारी कलीग है, इसको मतलब ये जो तुम्हारी एम्प्लॉय है, इसको बाल नहीं संभाल रहे, इसको बनवा लो अगर प्रॉब्लम हो रही है संभालने में। तो ये मुझे बहुत इरिटेट करे। तो एकदम से कनक बोलती है इसके बाल तुम्हें कैसे इरिटेट कर रहे हैं। तो देखिए अरे मुझे नहीं पता, बट इसको बोलो बांधने को। तो एकदम से फिर लावण्य बोले ओके मैम मैं बांध लेती हूँ। दैन वो फिर उनको वही पेन उठाती है, उसको फिर सर्कल कर दिया गोल गोल, उसमें पेन अंदर डाल देती है बालों में। देन भाई जैसे ही वो ऐसा करती है ना, उसका जो एक तो आगे से डीप था गला, वो देखती है पिया, बोलती है उत्तरी इतना डीप गला, और सच में बहुत ज़्यादा डीप। अब तो उसने कुछ पहन वो नहीं कर रखा होता कुछ कवर करने के लिए। अब जैसे ही कनक की नज़र भी जाती है ना, कनक भी एक पल को घूर के देखती है उस लोकेशन को। तो एकदम से फिर ना पिया को गुस्सा आ रही होती है। पिया बोलती है तो एकदम से कनक बोलती है कि क्या क्या हुआ पिया, तो तुम्हें खांसी क्यों हो रही है। तो बोलती है कि मुझे पानी मिलेगा मिस लावण्या, कैन यू प्लीज़ गिव मी सम वाटर। तो एकदम से वो लावण्य बोलती है ओके मैम, मैं 1 मिनट पियून को बुलाती हूँ। तो एकदम से लावण्य वहाँ पे वेल होती है ना, उससे बोलती है। तो पियून आता है, बोलते आप ना एक गिलास पानी लेके आइए प्लीज़। तो बोलते हैं मिस लावण्य मैंने आपसे कहा है पानी लाने के लिए, तो आप मेरे लिए ला सकते हैं। तो फिर एकदम से अब वो लावण्य क्या बोले, क्योंकि वो ना कोई एम्प्लॉय है ना उसके ऑफिस में काम कर, वो ऐसे मतलब रोफ क्यों जता रही है। तो फिर एकदम से फिर ना लावण्य कनक की तरफ देखते बोलते कि मैम मतलब क्या। तो कनक बोलती है कि कोई बात नहीं तुम ले आओ पानी। तो इतने में फिर कनक लावण्य पानी लेने जाती है। तो पिया आती है लावण्य के करीब, बोलती है क्या ये हो क्या रहा था। तो फिर कनक बोलती है क्या क्या हो रहा था, कुछ भी तो नहीं। ये नज़रें कहाँ जा रही थी तुम्हारी। तो फिर कनक बोलती मतलब कहाँ जा रही थी, कहीं पे तो नहीं जा रही ना, मैं गौर दे रही हूँ तुम्हें, शांति से ना तमीज़ से रहा करो। तो कनक बोलती है कि मतलब मैं तमीज़ से तो रहती हूँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो बोलती है अच्छा क्या कर दिया, ये जो तुम्हारी है ना एम्प्लॉय, इसका जो डीप गला है वहाँ देखने की ज़रूरत थी तुम्हें। तो एकदम से ना कनक नज़रें चुराने लगी। तो बोलती मैं ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है, तुम गलत सोच रही हो। बोलती हाँ मुझे पता है कि मैं कितना गलत सोच रही हूँ, अपनी नज़रों को संभाल लो शांति से। तो कनक बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है पिया, तुम सच में गलत समझ रही हो। तो बोलते हैं मैं सच में गलत समझ। एकदम से ना पिया को सच में बहुत गुस्सा आ रही होती है। तो वो कनक का ना एकदम से गला पकड़ लेती, बोलती है मेरी बात ध्यान से सुनो, आइंदा से अगर तुम्हारी ऐसी नज़र मैंने कहीं देख ली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो एकदम से फिर कनक को भी गुस्सा आ जाती, क्योंकि कनक को नहीं पसंद था कोई उसे गले पे हाथ, ऊपर से वो लड़की जिसे वो नफरत करती है। तो वो एकदम से पिया के हाथ हटाती, बोलती है हाउ डू यू, व्हाट मतलब तुम क्या, कौन हो तुम मेरी दोस्त लगती हो, मेरी वाइफ हो, मतलब हो कौन, मेरी गर्लफ्रेंड हो क्या, ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। तो एकदम से फिर पिया को होश आता है, बोलते वो
मैं कोई भी नहीं, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, ठीक है, और मुझे नहीं पसंद तो मैं ऐसे किसी को देखूँ। तुम देखिए तुम यार, मैं मतलब ठीक है तुम मेरे दोस्त हो, मैं किसी को देखूँ, ये मेरी नज़र है, मेरी बात है, तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है। बोलते कि मुझे नहीं पता, नहीं देखोगी मतलब नहीं देखोगी। तो अब फिर वही झगड़ा, मैं देखूँगी, अब बताओ तुम क्या कर लोगी। बोलते मैंने कह दिया ना नहीं देखोगी। तो कनक बोलती है मैं देखूँगी, आने दो उसको, और मैं फिर से देखूँगी। तो फिर पिया बोलती है अच्छा मैं भी यहीं हूँ, मैं भी देखती हूँ कैसे देखोगी। तो इतने में फिर लावण्य आती है कि एक्सक्यूज़ मी मैम, ये आपका पानी। तो वही दोनों झगड़ रहे होते वहीं पे, क्योंकि पिया और कनक एक दूसरे के बहुत करीब खड़े होते हैं। तो एकदम से फिर लावण्य वहाँ देखती है कि ये क्या हो रहा है। तो एकदम से फिर कनक बोलती है मैं देखूँगी, और अब देखो मैं देखती हूँ। तो इतने में क्या, जैसे ही पिया अपनी नज़रों कनक अपनी नज़रों को लावण्य की तरफ करती है ना, पिया उस गिलास को लावण्य के ऊपर फेंक देती है। तो भाई एकदम लावण्य बोले व्हाट द फक, ये क्या है। तो एकदम से कनक शॉक करे बोलती है ये क्या किया तुमने पिया। तो मैंने कहा तुम मुझे नहीं देखोगी। तो फिर एकदम से बोलती है कि मैम, कनक बोलती है आई एम सॉरी लावण्य, तुम प्लीज़ जाओ, इसका थोड़ा दिमाग ठीक नहीं है। तो कि क्या, अब मेरे कपड़े मैं कैसे जाऊँ। तो फिर एकदम से ना कनक कपड़ा क्या मतलब कोट होता है ना कनक का, उसको उतार के देती है कि लो तुम ये पहन के जाओ, तुम ऐसा करो तुम घर चले जाओ, तुम छुट्टी ले लो। तो एकदम से बोलते ओके मैम, बट ये मतलब एकदम से वो तो इशारों से बोल रही है, तो पागल है क्या। तो एकदम से कनक बोलती है छोड़ो तुम, ये थोड़ी गुस्से में। तो वो तो ठीक है बट दोस्त हैं, दोस्त ऐसी हरकतें। तो लावण्य थोड़ी मतलब बोलती है कि कुछ और भी चक्कर चल रहा है क्या। तो फिर कनक बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इशारों में उनकी बात हो रही होती है। अब ये चीज़ पिया देख रही होती है, पिया बोलती है ये क्या 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 चल क्या रहा है, मतलब क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, मुझे बता दो, अभी क्लियर कर दो। तो फिर कनक बोलती है एक मुझे बात बताओ, तुमको फ़र्क क्या पड़ता है मेरे और उसके बीच कुछ भी चले, हाँ मतलब क्या। एकदम से ना फिर से पिया कनक का मतलब गला पकड़ लेती, बोलती है मुझे फ़र्क पड़ता है। तो बोलती क्यों फ़र्क पड़ता है, मैं यही पूछ रही हूँ, हाँ क्यों फ़र्क पड़ता है तुम्हें, तुम हो कौन मेरी। तो एकदम से फिर पिया ना मतलब बहुत करीब आ जाती है कनक के, बोलती है मैंने कहा मुझे फ़र्क पड़ता है। तो कनक बोलती है क्यों पड़ता है, मैं वही पूछ रही हूँ तुमसे, क्यों पड़ता है क्यों। तो एकदम से ना मतलब पिया और करीब आती है कि मुझे फ़र्क पड़ता है। तो कनक बोलती है पिया तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, मैं किसी के करीब नहीं जा सकती। हाँ तुमने कल हर्ष को परेशान किया, तुम आज लावण्य को, मतलब क्या क्या बात है, क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में। तो एकदम से फिर पिया बोलती है मुझे नहीं पता, बट मुझे पसंद नहीं है तुम किसी के करीब जाओ। तो फिर एकदम से फिर पिया बोलती है कनक बोलती है कि पिया बोलती डू यू लाइक मी। तो एकदम से फिर पिया एकदम से सोचती है कि मुझे नहीं पता। तो बोलती है नहीं तुम्हारी हरकतें कुछ ऐसी हैं। तो एकदम से फिर पिया बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। तो एकदम से पिया फिर पीछे होती है, तो क्या वहाँ पे क्या पानी फैला होता है, तो पिया एकदम फिसलने वाली होती है, कनक उसे संभाल लेती है। अब भाई ठीक है कनक, पिया में दम तो थी ना, तो पिया गिरती है, कनक भी ऊपर उसके ऊपर गिर जाती है। जब वो दोनों गिरते हैं तो पहली बार उनके लिप्स टच होते हैं एक दूसरे से। और जैसे ये सीन होता है कनक और पिया दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि मतलब ये क्या हो गया। इवन उनके बस लिप्स टच होते हैं और वो टच ही हो रहे होते हैं, वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। कम से कम 5 मिनट तक वो दोनों होते नहीं हैं, बस देखते रहते एक दूसरे की आंखों में। फिर एकदम से बाहर से नॉक नॉक की आवाज़ आती है, तो सडन फिर कनक कोई ज़्यादा वो उठती है, पिया को भी उठाती है। तो बोलती है तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए। तो बोलते हैं हाँ, और तुम्हारे भी। बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। तो एकदम से कनक बोलती है कि ठीक है बट तुम बोलते कनक भी सोचते हैं क्या हो रहा है। तो बोलते पिया मैं ना तुमसे शाम को मिलती हूँ। देखिए पिया बोलती है हाँ हाँ ठीक है, मैं वेट करूँगी। तो बोलते हैं ठीक है, मैं आती हूँ, तुम्हारे घर ही आ जाऊँगी। तो फिर पिया बोलती है ठीक है,
आ जाना। तो पिया सडन वहाँ से निकल जाती है और जैसे वो निकलती है अपनी गाड़ी में जाती है, फिर वो अपने दिल पे हाथ रखती है। उसका दिल इतनी तेज़ धड़क रहा होता है ना, ये धक 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 बोलती है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब मैं जब जब घर के करीब आती हूँ मेरा दिल इतनी तेज़ की बीट करने लग जाता है। कहीं कहीं जिया सच तो नहीं करी थी, कहीं मुझे कनक से प्यार तो नहीं हो गया। तो फिर एकदम से सोचती है कि नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर मुझे कनक से प्यार भी हो गया तो मैं किसी और की हूँ, मेरी शादी किसी और के साथ हुई है, वो ये सोचने लग जाती है। और दूसरी साइड जो कनक होती है उसे गुस्सा आ रही होती है कि वो अपने बार बार अपने लिप्स को साफ कर रही होती है कि कैसे कैसे उसने कैसे हो गया। आई हेट पिया, कैसे हो गया, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और एकदम ये सोच तो रही होती है कनक, बट दूसरी साइड नहीं, हम ये बाद में बताएंगे। सो गाइस अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड मैं कंटिन्यू करती हूँ स्टोरी, कल सुनाती हूँ आके। ओके एंड मुझे ये भी कहना था कि मैं स्टोरी इसलिए नहीं सुनाती हूँ क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर चाहिए या फिर लाइक चाहिए। नहीं, मुझे स्टोरी इसलिए सुनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सुनाना। मेरे अंदर जो फीलिंग्स होती हैं, जो मैं किसी से शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने शेयर कर देती हूँ, इसलिए मुझे स्टोरी सुनाना पसंद है। अदरवाइज़ आप लाइक करो मत करो या फिर सब्सक्राइब करो, कोई बात नहीं, बट